बड़ी अदालत का बड़ा फैसला, पीटीआई से बल्ला छिन गया। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त और इंतखाबी निशानात आज जारी किए जाएंगे। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 8 फरवरी को होगी। डॉक्टर आसिम हुसैन की मुत्तहदा के नाराज अरकान को पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत। NA 236 में पीपल्स पार्टी के इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह। वकार मेहदी कहते हैं 8 फरवरी का इलेक्शन पीपल्स पार्टी की जीत का दिन होगा। हमने 2008 से 2013 तक तरक्याती मंसूबों पर काम किया। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मेगा प्रोजेक्ट किए। अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। मेयर हमारा है, वज़ीर आला भी हमारा होगा। साबिक सूबाई वजीर सईद गनी का PS 105 में कॉर्नर मीटिंग से खिताब। कहा, कराची का बेहतरीन टेक्निकल कॉलेज PS 105 में बनाया गया। सिंध का पहला हेल्थ क्लब मेरे हल्के में बन रहा है। मेरा 5 साल काम यहाँ से 30 साल तक जीतने वालों पर भारी है। नफरत की सियासत करने वालों को मुस्तरद करना होगा। इलेक्शन ड्यूटी के लिए कराची पुलिस को 14,300 से ज्यादा एहलकारों की कमी का सामना। सिक्योरिटी के लिए 46,076 एहलकार दरकार। 31,776 एहलकार दस्तयाब हैं। खवातीन पोलिंग स्टेशन के लिए 2,000 लेडीज एहलकारों की कमी का सामना है। सिक्योरिटी प्लान के तहत कराची के हसास तरीन पोलिंग स्टेशन पर 8, हसास पर 6 और नॉर्मल के लिए 4 एहलकार दरकार हैं। कराची पुलिस चीफ खादिम हुसैन रिंद बोले, पोलिंग स्टेशंस की इमारतों पर क्विक रिस्पांस फोर्स भी तैनात किए जाएंगे। एहलकारों की कमी को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और फहमीदा मिर्ज़ा ने अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त हसनैन मिर्ज़ा ने दायर की। रिटर्निंग अफसर ने दोनों के कागजात मुस्तरद किए थे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने भी रिटर्निंग अफसर का फैसला बरकरार रखा था। मेयर कराची ने नहर क़याम की तौसीवार बहाली के कामों का संगे बुनियाद रख दिया। मंसूबे पर 500 मिलियन रुपए लागत आएगी। 1.5 किलोमीटर ड्रेन और 6.5 मीटर सड़क को तौसी दी जाएगी। सीवरेज के लिए नई लाइनें डाली जा रही हैं। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि कराची के 9 टाउन जमात इस्लामी के पास हैं। MKM के बायकॉट की वजह से हाफिज नईम इलेक्शन जीते। शहर की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। पीपल्स पार्टी वादों को पूरा करने पर यकीन रखती है। हाल ही में तब्दील हो गई है, उस पर मौजूद है और हमने एक मंसूबा सिंध हुकूमत से अप्रूव कराया था नहर क़याम की रिहैबिलिटेशन का, जिसके अंदर बुनियादी तौर पर जो नाले वाला उनसर है, जो सेवरेज वाला उनसर है, उसको ख़त्म करके जो उसकी नाले की एक्चुअल मीरास थी उसको रिस्टोर करना था। चूँकि पीपल्स पार्टी वादे करने पर बिलीव नहीं करती बल्कि वादों को वफ़ा करने पर बिलीव करती है। यहाँ की इलाका मकीन आपको बताएंगे, मेरे साथ यहाँ की यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, हमारी लोकल तंजीम मौजूद है। वो बताएंगे कि इस पूरे इलाके को हमने एक साइड को उसके तमाम सेवरेज के निज़ाम को रिहेबिलिटेट कर दिया है। हमने नहर क़याम का ये वाला पोर्शन जो कि कार्डीज और जांच बोस के पास है या बोर्ड बेसिन की साइड पर है, पूरी सड़क, सेवरेज का निज़ाम, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट्स, पार्क्स, इसके रिवाइव और रिस्टोर हमने कर दिए। मेयर कराची से पाकिस्तान लाइफ सेवर्स प्रोग्राम के वफ़द की मुलाकात। शहरियों की जान महफूज करने से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मुर्तज़ा वहाब की बल्दिया उज़्मा के ताउन की यकीन दहानी। कहा, जानों को महफूज करने के लिए हज़ारों सिटी वार्डन्स की तरबियत की जाएगी। पाकिस्तान ज़रे मुल्क, हमारे पास ज़मीन और वसाइल मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर तिजारत गौहर एजाज का पाकिस्तान एडिबल ऑयल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हमें अपनी ज़रूरियात पैदावार से पूरी करनी चाहिए। हम दरादात पर इन्हिसार कर रहे हैं। खुर्दनी तेल एसोसिएशन को आगे आकर काम करना होगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PEOC रशीद जान कहते हैं, कॉन्फ्रेंस का मकसद पाकिस्तानी मसनूआत को आलमी सतह पर उजागर करना है। पाकिस्तान 95% खुर्दनी तेल दरामद करता है। हमें पैदावार बढ़ाने की ज़रूरत है।
सबको मिलकर मईशत को आगे ले जाना होगा। वफाकी वज़ीर सनअत और तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज का FPCCI में तकरीब से खिताब। कहा, एप्टमा से मुंसलिक रहा हूँ, कभी फेडरेशन में आने की कोशिश नहीं की। हमारी मईशत का साइज 350 अरब डॉलर है। अफसोस से हर जगह कर्ज लेने जाते हैं। खिदमत करने आया हूँ, 5 माह में 1 रुपया भी हुकूमत से नहीं लिया। LPG माफिया सरगर्म, मसनूई किल्लत पैदा करके कीमतें बढ़ा दी। LPG 40 रुपए फ़ी किलो महंगी। कराची में फ़ी किलो गैस 280 से 300 रुपए किलो दस्तयाब। सार्फिन का कहना है LPG ने पेट्रोल को भी पीछे छोड़ दिया। कहीं भी सरकारी कीमत पर गैस दस्तयाब नहीं है। जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी का 5वां कॉन्वोकेशन। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब में 500 से ज़्यादा तलबा को डिग्रियां तफवीज़ की गईं। सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड सिंध नूर अहमद भी तकरीब में शरीक हुए। कामरान टिसोरी का कहना था, सारे वसाइल हैं, 4 मौसम, 4 सूबे मादनियात से भरे हैं। मुश्किल हालात से गुजरते पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है। हुक्मरानों ने सही सम दी होती तो आज मुल्क का ये हाल ना होता। दाऊद यूनिवर्सिटी की 11वीं सालाना तकसीम असनाद की तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की खुसूसी शिरकत। तकरीब में 300 तलबा को डिग्रियां तफवीज़ की गईं। वाइस चांसलर डॉक्टर समरीन हुसैन का कहना था, तलबा मुल्क और कौम की खदमात सर अंजाम दें। एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस। शहर भर से 300 से ज़्यादा असातिज़ा की शिरकत। डायरेक्टर फसीउर रहमान कहते हैं, मकसद असातिज़ा को तालीम के मैदान में वसी तजुर्बा फराहम करना है। ख़वातीन को माशी तौर पर बाख्तियार बनाने का मिशन वर्किंग वीमेन वेलफेयर ट्रस्ट के तहत फेमिनेशिया 2024 का इनेकाद। सदर ऐवान सनअत और तिजारत कराची इफ्तिखार शेख की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कहा, अच्छे मुआशरे की तश्कील के लिए हमें हुनरमंद ख़वातीन को सपोर्ट करना होगा। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई न होने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर सेंट्रल SBCA की शनाख्ती कार्ड ब्लॉक रखने का हुक्म। SBCA रिपोर्ट के मुताबिक इमारत की 4थी मंजिल जुज़वी तौर पर गिराई गई। नोटिस के बावजूद इमारत की तामीर मुकम्मल हुई और लोगों को बसाया गया। अदालती रिमार्क्स, आइंदा समात से कबल गैर कानूनी तामीरात खत्म करा दी जाएंगी। SBCA अफसरान की अदालत को यकीन दहानी।